नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स में जो दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारता। तो इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है, एक भाग है वैद्युत विभव का और एक भाग है वैद्युत धारता का। तो आज पहला जो भाग है वो वैद्युत विभव है। वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल। वैद्युत बल हम पहले पढ़ चुके हैं, आवेशों के बीच लगने वाला बल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बल से संबंधित होती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारी सदिश राशि होती है, ये अभी तक हमने पढ़ा। जबकि वैद्युत विभव है वो हमारा कार्य से संबंधित होता है। जिस बिंदु पर वैद्युत विभव ज़्यादा होता है इसका मतलब वहाँ पर किसी इकाई आवेश को लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ा। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कम होता है तो इसका मतलब किसी इकाई आवेश को उस बिंदु तक लाने में कम कार्य करना पड़ा। वैसे साधारण सी भाषा में, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो बैटरी खरीदते हैं। एक बैटरी होती है हमारी 12 वोल्ट की, एक बैटरी होती है 3 वोल्ट की या 6 वोल्ट की। तो 6 वोल्ट वाली जो बैटरी होती है, वोल्ट जो होता है वो विभव का मात्रक होता है, तो 6 वोल्ट वाली जो बैटरी होती है वो कम काम करती है। जो 12 वोल्ट वाली बैटरी होती है वो ज़्यादा काम करती है। और जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका विभव शून्य हो जाता है। दोनों जो उसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का विभव शून्य हो जाता है। जब फुल चार्ज होती है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोड विभव के बीच में विभव ज़्यादा होता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि विभव जो है वो संबंधित है कार्य से। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है। ये एक बिंदु है ए जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। किसी इकाई आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है वो इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु का वैद्युत विभव इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। सूत्र में हम इस तरह से लिखते हैं, V A बराबर W इन्फिनिटी 2A अपॉन Q0। इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी 2A का मतलब है Q0 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा, या सिंपली तौर से मात्रक पहले बता देता हूं मैं। मात्रक होगा जूल प्रति कूलम या वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। यह एक अदिश राशि है, क्योंकि ये भी अदिश है ये भी अदिश है, तो अदिश राशि है। अदिश राशि और इसका मात्रक हमने बता ही दिया। विमीय सूत्र होगा, विमीय सूत्र होगा ml
T-2 अपॉन AT। तो ये निष्कर्ष निकल के आएगा ML स्क्वायर T-3 A-1। ये वैद्युत विभव की परिभाषा है। अब इसी तरह से आता है विभवांतर। इसका मतलब क्या होता है विभवांतर? देखिए विभवांतर निश्चित है, दो बिंदुओं का विभवांतर होगा, दो बिंदुओं का विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें दो बिंदु हैं ए और बी, ए और बी। इस बिंदु का विभवांतर है बी ए, इस बिंदु का विभवांतर है बी बी। बी ए एक बिंदु का विभवांतर, ए बिंदु का विभव, ए बिंदु का वैद्युत विभव का वैद्युत विभव। बी 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 बिंदु का वैद्युत विभव, बी बिंदु का वैद्युत विभव। और किसी परीक्षण आवेश Q0 को हम अनंत से ला रहे हैं, अनंत से। तो VA का मतलब क्या होगा? VA होगा Q0 इन्फिनिटी टू A। इसी तरह BB क्या होगा? इन्फिनिटी टू B अपॉन Q0। निश्चित है अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य उसी आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया, तो यहाँ पर लाने में किया गया कार्य ज्यादा होगा, तो ये BA बड़ा होगा BB से। तो BA माइनस BB ये विभवांतर होगा। ये किसके बराबर होगा? इन्फिनिटी टू A माइनस इन्फिनिटी टू B अपॉन Q0। इसको पहले ऐसे लिख लीजिए अपॉन Q0 अपॉन Q0 और BA माइनस BB और Q0 टू A माइनस टू B। इस तरह से VA माइनस BB इक्वल टू, देखिए यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य माइनस यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य बराबर होगा B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो ये हो जाएगा B टू A अपॉन Q0 W, सॉरी ये W होगा, W B टू A अपॉन Q0। यदि Q0 बराबर 1 कूलम, तो इसका मतलब ये हुआ VA माइनस BB इक्वल टू B टू A। इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा BAB बराबर WBA अपॉन Q0, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा इसकी हुई होगी
धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है, तो ये तो हमारा विभवांतर हो गया, वैद्युत विभव हो गया। एक शब्द आता है बार बार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका क्या मतलब होता है? कुछ बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं कि ये विभवांतर का मात्रक है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो समझिए इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मतलब ये होता है एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट में के बीच में त्वरित करने के लिए या लाने के लिए जितना भी कार्य करना पड़ता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये ऊर्जा का मात्रक है, यह कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁹ इंटू 1 वोल्ट, ये कूलाम हो गया, इंटू 1 वोल्ट। और वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू 1 जूल बटे कूलाम। ऐसे ये कैंसिल हो गया, तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल 1 है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। इसके साथ साथ इसके अन्य मात्रक भी होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में। वो मात्रक जैसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा 1 keV, 1 × 10⁻³ इंटू 1.6 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻16 जूल। इसी तरह से मिलियन, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 MeV होता है 1 × 10⁻6 1.6 + 90। तो ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻13 जूल। इसी तरह से 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 1 × 10⁻9 into 1.6 10⁻⁹ is equal to 1.6 × 10⁻⁻10 जूल।
इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1, ये हमने आपको समझा दिया। अब देखिए वैद्युत विभव को हम समाकलन के पदों में भी व्यक्त करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? वैद्युत विभव का रेखीय समाकलन के रूप में निरूपण। वैद्युत विभव को रेखीय समाकलन के रूप में, वैद्युत विभव रेखीय समाकलन के रूप में, देखिए ये कोई, जैसे हम किसी, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी यहां से यहां तक ले आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, ए से बी तक किसी Q0 आवेश को ला रहे हैं, Q0 आवेश को, और बहुत अल्प दूरी है यहां तक, dx बहुत अल्प दूरी है। माना कोई आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में dx दूरी से विस्थापित होता है, विस्थापित किया जाता है, तो बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, बाहरी बल द्वारा किया गया काम, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, dw बराबर F डॉट dx। तो ये F यहां पर होगा Q0E माइनस का मतलब बाहरी बल द्वारा, वैद्युत बल होगा वो होगा QE, और बाहरी बल जो होगा, बाहरी बल होगा माइनस QE, Q0E। तो ये dw माइनस Q0E इंटू dx। परिभाषा से dv इज इक्वल टू dw अपॉन Q0 माइनस Q0E डॉट dx अपॉन Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू dx। माइनस E इंटू dx। अब मान लीजिए बिंदु A है और किसी को अनंत से लाया जाता है, B अनंत से लाया जाता है, Q0 बराबर 1 कूलम।
उस स्थिति में वी ए माइनस वी बी माइनस ए टू बी बी टू ए ई इंटू डी एक्स। अब मान लीजिए, माना बी बिंदु अनंत पर स्थित है। यदि बी बिंदु अनंत पर स्थित है, यदि बी बिंदु अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो बी ए माइनस 0 अनंत पर विभव 0 होगा, या मान के चलते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ए ई इंटू डी एक्स। बी ए बराबर माइनस इन्फिनिटी टू ए ई इंटू डी एक्स। और या हम यह भी लिख सकते हैं बी ए बराबर माइनस इन्फिनिटी टू ए ई इंटू डी आर। ये समाकलन रूप है। अब इसी तरह से हम एक व्यंजक निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजक है। किसी आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत, r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। किसी स्थिर बिंदु Q के कारण बिंदु P पर कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब देखिए, जैसे ये बिंदु Q है, ए पर स्थित है, इसके कारण ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके कारण बिंदु P पर जो यहाँ से r दूरी पर है वैद्युत विभव निकालना है। इस बिंदु पर Vp निकालना है इसके कारण। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक Q0 आवेश को कहाँ से लाते हैं, अनंत से, या एक कूलाम ले लो, एक कूलाम आवेश को कहाँ से लाते हैं, अनंत से। Q0 ले लेते हैं, Q0 ले लेते हैं, अनंत से ला रहे हैं इसको। किसी क्षण वो यहां पर होता है ए बिंदु पर, तब उस समय उसकी दूरी होती है x, इस तरह से। इसको dx दूरी से हमने विस्थापित किया, तो जब यहां पर उपस्थित होता है, ये Q0 यहां पर होता है, तो वैद्युत बल कितना लगेगा। माना Q0 आवेश ए पर स्थित, ए पर पहुंचता है। जब हम इसको यहां उधर से ला रहे होते हैं, तो यहां पे पहुंचता है, तो बल कितना लगेगा, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर। वैद्युत बल QE, वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q0 अपॉन x स्क्वायर।
अब इसकी दिशा इधर की तरफ होगी, जबकि विस्थापन इधर की तरफ हो गया। तो dx दूरी से विस्थापित करने में किया गया कार्य, dw बराबर f डॉट dx। तो ये होगा f dx cos 180, क्योंकि विस्थापन इधर की तरफ है। तो dw बराबर माइनस f dx cos 180 का मान -1 होता है। तो इस तरह से dw माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q 0/x² इंटू dx, और dw अपॉन q0 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q/x² इंटू dx। ये क्या हो गया, dv बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/x² इंटू dx। अब हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, अनंत से p तक। तो देखिए vp माइनस v इन्फिनिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q/x² इंटू dx। तो bp माइनस 0, इसमें से नियत राशियों को बाहर निकाल लेते हैं। तो -q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन्फिनिटी टू r x⁻² टू dx। तो bp इक्वल टू -q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और इसकी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1/x इन्फिनिटी टू r। तो अंतिम रिजल्ट जो निकल के आएगा वही आएगा bp इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r माइनस 1/, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो bp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू q/r। ये हमारा सूत्र निकल गया है इस बिंदु पर विभव इसके कारण। अब देखिए, क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अगर यहाँ पर धन आवेश रहता है तो यहाँ पर वैद्युत विभव धन होगा, अगर ऋण आवेश रहता है तो यहाँ पर वैद्युत विभव ऋणात्मक होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। कल हम आपको इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे और फिर हम आपको वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। इसको अच्छी तरह से, शुरुआत का चैप्टर है, एक एक चीज़ अच्छी तरह से पढ़ते चलिए, साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराते चलिए। और मैं कल पहले न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। धन्यवाद।